जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से कि आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे पूछे जा सकते हैं। वैसे प्रश्न हम लोग देखने वाले आज इस चैप्टर से। नाभिकीय भौतिकी चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं या कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न जो यहाँ से बन सकता है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भी प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका बन सकता है इस लेसन से कि ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लेन टी सीबोग। ठीक है, ये भी प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न बन सकता है रेडियोधर्मिक क्षय क्या है? तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है और ये प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए। अगला देखते हैं दोस्तों क्या प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया मेरे भाई है। तो CD एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतल के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से कि तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के व्यू से मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है आपका यहाँ से कि भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? तो किस तत्व का है? नियम का। और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जामों में पूछा गया, SSC GD MTS दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, बिहार पुलिस में पूछा गया, मध्य निषेध में पूछा गया है और SSC GD में भी पूछा गया है। अभी आंतरिक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है मेरे भाई इस लेसन से, विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के व्यू से, तो यूरेनियम है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से कि रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा एवं गामा ये तीनों उत्सर्जित करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है सूर्य किस संलयन द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं? तो नाभिकीय संलयन, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया। अब देखिए दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों और सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि। ठीक है, इन सारे चीज़ों को पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि रेडियो सक्रिय तत्वों का किस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर एग्जाम्पल दे दे तो आप वहाँ से आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न आपका बन सकता है इस लेसन से कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट भारी जल को यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है मेसान की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा। अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपका कि ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न अभी तक तो पूछा नहीं गया। ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से आपका। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको एग्जामों में पूछा गया था, गामा किरणों के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है मेरे भाई कि भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से कि भारत में अणु बम का विकास किसने किया। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डॉक्टर राजा रमन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस लेसन से क्या बनने वाला है। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आणविक भट्टी में प्रयोग किया जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। अगला देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है। तो प्रोटॉन है। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके दिल्ली पुलिस में, ठीक है, और SSC में। अगला प्रश्न देखें दोस्तों अगला प्रश्न आपके यहाँ से बन सकता है कि विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो U-235 का प्रयोग किया जाता है और ये प्रश्न अभी तक पूछा गया है, लेकिन NTPC और ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस GD में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है इस लेसन से कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जामों में देखने को मिला होगा, आप सेट अगर बनाए होंगे तो तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है दोस्तों इस लेसन से कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु बम किस पे आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ये दोनों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से। तो भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो नौरा, ठीक, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में जो है, ये इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है एग्जामों में, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बन सकता है वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर याद ना हो तो नोट्स में आप सब इन बातों को लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है और ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिला होगा। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर कहाँ है। तो महाराष्ट्र में है। रावत भट्टा कहाँ है। तो राजस्थान में है। कल्पक्कम कहाँ है। तो तमिलनाडु में है। नारौरा उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है और ये कहाँ पे है स्थित, उस जगह का नाम है, ठीक है। कैगा कहाँ पे है। तो कर्नाटक में है। कूडनकुल्लम कहाँ है। तो तमिलनाडु में। आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि आपका प्रश्न यहाँ से बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है प्रश्न है। तो इन सारे बातों का आप लोग अगर याद ना हो तो नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे भाई। अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो याद ना हो तो नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपका आता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाओ और प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।